कौन है वहां? कौन है? रमेश के दिल में डर इस कदर घर कर गया था कि उसे अपने हाथ पैर महसूस ही नहीं हो रहे थे। क्या क्या वो आवाज वाकई थी या बस मेरी कल्पना? उसने फिर खुद से पूछा। अब वहां कोई आवाज नहीं थी। ये सब सोचता हुआ वो फिर हिम्मत जुटाता है और वो आवाज फिर से आती है, एकदम साफ और करीब से, ऐसे जैसे कोई सामने ही था। ये रूम मेरा है। ये सुनते ही उसकी सारी हिम्मत और आज तक का विश्वास एक सेकंड में उड़ गया। बिना कुछ भी सोचे वो सीधा दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक था। वो मदद के लिए चिल्लाया, बचाओ बचाओ, मैं अंदर हूं। लेकिन अब वहां मदद के लिए कोई नहीं था। चिल्लाते चिल्लाते उसका गला छिल गया, लेकिन कोई नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। और तभी टिकट काउंटर की विंडो के बाहर उसे एक मूवमेंट दिखी, जैसे कोई इंसान। और फिर वो चिल्लाया, हेल्प हेल्प, मैं यहां अंदर हूं, मुझे बाहर निकालो। और फिर उसे कोई चीज रेंगती महसूस हुई सर के ऊपर। हिम्मत जवाब दे चुकी थी, पर उसने जैसे ही नजरें ऊपर करी, वहां ऊपर अंधेरे में कोई साया लटक रहा था। डर के मारे उसने वापस नजरें नीचे कर ली। वो लगातार उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता रहा और हर कोशिश के साथ वो साया धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। उसने भगवान का नाम लिया, लेकिन होठों पर कपकपी ऐसी थी कि एक शब्द भी साफ नहीं निकल पा रहा था। और तभी वो दरवाजा अचानक से खुला और रमेश एकदम से बाहर जाके गिरा। वो तेजी से भागकर दूसरे रूम में गया और कमरा अंदर से बंद कर दिया। कांपते हाथों से उसने सबसे पहले स्टेशन मास्टर को कॉल लगाया। 1 रिंग गई, 2 गई, 3 गई, फोन नो रिस्पॉन्स। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने उदित को कॉल लगाया, नंबर नॉट रीचेबल। बाहर विंडो ग्लास से वो साया धीरे से उस रूम में आया। तभी फोन बज उठा। दूसरी तरफ स्टेशन मास्टर थे। रमेश ने एक सांस में सब बोल डाला, सर 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 वो आजाद हो गया है सर, बड़ी मुश्किल से बचे हम सर, प्लीज जल्दी से आइए, आ सकते हैं आप, हमें बचा लिए सर, सर वो मेरे पीछे पड़ा है सर सर। पर दूसरी तरफ था एक अजीब सा डेड साइलेंस। रमेश कुछ डरते हुए बोला, हेलो हेलो सर सर। और फिर स्टेशन मास्टर की आवाज आई, थोड़ी अटकती हुई, हेलो रमेश, क्या हुआ रमेश? रमेश ने गौर किया, दीवार पर बन रही उसकी परछाई। उस परछाई के कंधे पर किसी और का हाथ रखा हुआ था और वो रिसीवर उस परछाई के हाथ ने भी पकड़ा हुआ था। अब फोन में से आखिरी आवाज आती है, मैंने कहा था ना, ये रूम मेरा है रमेश, तू बस मेहमान था।